राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी। तो आज है कृष्ण जी की छठी और आज मैं आपके साथ इसका ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने नहा लिया है और मैंने पूजा भी कर लिया है। अभी मम्मी नहाने जाएंगी, फिर वो आएंगे, फिर इनकी आरती होगी, इसके बाद हम कुछ भोग बनाएंगे। तो इस बार ना हम लोग उतना मतलब धूमधाम से नहीं कर रहे हैं। उसका क्या रीज़न है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल सिंपल भी नहीं रहेगा क्योंकि प्यारे से छोटे से है ना, तो सिंपल सा नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे बट उतना धूमधाम से नहीं करेंगे। अगर मैं आपको पिछले साल की पिक्स दिखाऊँ ना, तो आप देखो इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बट इस बार उतनी चीज़ें नहीं बनेंगी, लेकिन हाँ फिर भी कुछ चीज़ें तो बनेंगी। तो अभी लड्डू गोपाल का पूजा करके हमने उन्हें फल और मिठाई का भोग लगा दिया है। बाकी देखते हैं दिन भर में क्या क्या बनता है। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो कृष्ण जी है वो कैसे लग रहे हैं। आज वो इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज ना मैंने लड्डू गोपाल के साथ साथ गैया को भी बहुत ही सुंदर से तैयार किया था, पत्रावली बना दिया था उनके भी माथे पर। और साथ में ये रहे हमारे लड्डू गोपाल। ये जो इनकी ड्रेस है ना, ये घर पर बनी हुई है और इसमें ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और झूले भी बैठे हुए थे ना, तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो मेरी और मेरी मम्मी की पूजा कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने नाम जप किया और इसके बाद हमने चाय और पराठा खा लिया। नमक नहीं खाया, बस चाय पराठा खा लिया है। तो हल्का सा नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग लग गए थे सब्जियां काटने में, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे स्टार्टिंग से शुरुआत कर लो ना, तब जाकर आपका टाइम पर भोग कंप्लीट होता है, वरना लेट हो जाता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में सारी सब्जियां वॉश की और इसके बाद इन्हें कट किया। काफ़ी सारी सब्जियां थीं, तो मैं आपको अभी सारा नहीं दिखा रही हूँ, बस छोटी छोटी ग्लिम्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी बीच बीच में क्या क्या बन रहा है, क्या चल रहा है। वरना मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी जब सर्व हो जाएगा ना, उसके बाद की क्या क्या चीज़ें बनी थी। तो जैसा कि मैंने आपके साथ वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि इस बार हम ज़्यादा धूमधाम से नहीं मना रहे, क्योंकि इसी साल मेरे बड़ी दादाजी की डेथ हुई है। तो इसलिए अब एक साल तक, मतलब नेक्स्ट ईयर जब तक होली ना आ जाए, तब तक हमारे घर कोई भी फेस्टिवल बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनेगी। बट क्योंकि लड्डू गोपाल हैं तो वो किसी नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसलिए उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें बनाई थी। जैसे सेवई बन रही की तैयारी हो रही है, भुजिया बन रहा है और ये हो रहा है कढ़ी, जो कि हमारे कन्हैया और हमारी श्री जी दोनों का ही बहुत ही पसंदीदा भोग है। तो इसके लिए मम्मी ने दही में सेंधा नमक, हल्दी पाउडर और साथ में चना दाल का पेस्ट डाला, उसे बढ़िया तरीके से मिक्स किया और इसके बाद इसमें डाल दिया पानी, जिस अकॉर्डिंग आपने दही लिया हुआ है या जिस अकॉर्डिंग आपको कढ़ी बनाना है। उसके बाद उसे बढ़िया से मिक्स किया। इसके बाद कढ़ाई में घी डाला, सारी चीज़ें घी में बनी थी। और इसके बाद इसमें हींग, जीरा, मेथी, कढ़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का डाल करके ये जो मिश्रण अभी रेडी किया था वो डाल दिया और बस कढ़ी बन रही है। और ये सारी भोग ना मम्मी इतने ज़्यादा प्यार से बना रही थी ना, इतनी ज़्यादा खुश होकर के बना रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं आपको दिखाती हूँ। मॉर्निंग में ना मौसम काफ़ी अच्छा था, बट फिर बीच में काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई थी, काफ़ी गर्मी लग रही थी और फिर अभी शाम में हल्की हल्की बारिश हुई। तो अभी भी बहुत कुछ खाने को बन रहा है। सारी चीज़ें मम्मी बना रही हैं, मैं कुछ मदद नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इधर साइड के काम कर रही हूँ। मैंने पूरा रिंग तक कुछ भी मदद नहीं की है क्योंकि मैं इधर साइड के काम कर रहे थे। रूम क्लीन करना था, बेडशीट चेंज करने थे, पूजा का बर्तन निकाल कर उससे धोना था, तो वो सारे काम मैंने साइड के किए, सारी दिया बाती बनाए ताकि पूजा करने वक्त आसानी हो, मतलब हड़बड़ ना हो जाए। और अब तक मम्मी बना रही है। अभी मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, थोड़ी से बर्तन पड़े हैं तो मैं जा रही हूँ उन्हें धो करके, फिर मैं नहाऊंगी और फिर देखते हैं कुछ काम बचेगा तो वो मदद करेंगे मम्मी की, वरना फिर करेंगे लड्डू गोपाल का श्रृंगार, क्योंकि उन्हें तैयार करने में भी समय जाता है। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। सो फाइनली शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ। जो बचे हुए बर्तन थे मैंने उसे वॉश किया, फिर मैं नहा के तैयार हो गई और उधर भोग भी सारा रेडी है। मम्मी को मेरी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारा उन्होंने बना लिया। तो अब हम लोग जाएंगे और करेंगे कान्हा को रेडी, क्योंकि उन्हें तैयार करने में भी समय लगेगा। बस चेंज होंगे, पगड़ी बंधेगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। और जब पूजा का समय हुआ शाम के टाइम में, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो अब हम चल पड़े लड्डू गोपाल को तैयार करने के लिए, क्योंकि सारा भोग बनकर रेडी हो चुका था जब तक मैं गई थी। तो इसलिए अब मैं चली गई मंदिर में सीधे, और क्योंकि मैंने पहले ही सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे, पूजा के दिया वगैरह सब बना लिया था,
बस अब हमें ये जगह रेडी करनी थी, क्योंकि आज छठी के दिन कान्हा जी जो है वो झूले से उतर करके सिंहासन पर बैठते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ से सारे पालना वगैरह हटा दिया, एक्स्ट्रा चीज़ें हटाई और फिर सिंहासन वगैरह लगा करके और उस जगह को अच्छे तरीके से सेट कर दिया। और फाइनल लुक था कुछ इस तरीके का। ये इनका जो सिंहासन है वो नया है, जो इस बार जन्माष्टमी के लिए स्पेशल खरीदाया है। और अब हमारे कान्हा जी इसी में बैठेंगे बिल्कुल आराम से, राजा की तरह। वैसे तो वो राजा हैं ही, बट फिर भी बहुत आराम से बैठेंगे। और इसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराना शुरू कर दिया, क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल को आप चाहो तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हो या फिर दूध से स्नान ज़रूर से करवाना चाहिए। तो मैंने मॉर्निंग में ही उन्हें दूध से स्नान करवा दिया था। तो इस टाइम पे मैंने उन्हें स्नान नहीं करवाया, बस जल से हल्का सा अभिषेक कर दिया, ताकि इन्हें मतलब थोड़ा फ्रेश फील हो, अच्छा फील हो, इसलिए। वैसे तब तक हम कुछ बातें करते हैं कि आपको पता है कि कृष्ण जी को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पता थी पहले से तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये स्टोरी है हमारे कन्हैया की बचपन की। जब एक बार सभी ब्रजवासी एक पूजा का आयोजन कर रहे होते हैं, तो हमारे कन्हैया पूछते हैं कि ये किस चीज़ की इतनी तैयारियां हो रही हैं। तो वो बताते हैं कि हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, ताकि वो हमसे प्रसन्न होकर के अच्छी बारिश करे और अच्छी फसल हो। तो कन्हैया कहते हैं कि आप इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हो? बारिश करवाना तो उनका काम है। अगर आपको पूजा करनी ही है तो आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जो हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं, जिनमें कई सारे फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, गैया चारा चरती हैं और हमें इतना सारा दूध देती हैं, उनसे कितने सारा मक्खन बनता है। तो सारे ब्रजवासी कृष्ण जी की बात मान लेते हैं और वो इंद्रदेव की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं। जब ये बात इंद्रदेव को पता चलती है तो वो इसे अपना अपमान समझ करके और बहुत क्रोधित हो जाते हैं और पूरे के पूरे ब्रजवासियों पर बहुत ज़ोरों की बारिश होती है। पूरे वृंदावन में बहुत ज़ोरों की बारिश होती है। ऐसे में कन्हैया उन सभी को बचाने के लिए इतना लंबा चौड़ा जो गोवर्धन पर्वत है, उसे अपनी कनिष्ठा उंगली की जो नख है उस पर सारा का सारा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और सारे ब्रजवासी उसके अंदर आ जाते हैं और इस तरीके से वो उनकी रक्षा करते हैं। और उन्होंने ये पर्वत 7 दिनों तक लगातार उठाए रखा था। अब क्योंकि जो मैया यशोदा थी वो कन्हैया को 8 समय भोजन कराती थी एक दिन में, वो भी अपने हाथों से। लेकिन क्योंकि इन 7 दिनों में कन्हैया ने एक बार भी भोजन नहीं किया था, तो 8वें दिन कन्हैया के लिए यशोदा मैया और सभी ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोग लाए थे और उन्हें अपने हाथों से ग्रहण कराया था। तो ये है स्टोरी, जिसके कारण हम कन्हैया को 56 तरीके के भोग अर्पित करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पता थी तो मुझे बताइएगा। और इधर तब तक में हमारी कन्हैया का श्रृंगार भी हो चुका है। मैंने उन्हें अलता लगाया, साथ में चंदन का तिलक किया है। वैसे आज के दिन ना कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कन्हैया को काजल लगाया जाता है, उन्हें आल्ता लगाया जाता है, उन्हें नज़रिए पहनाए जाते हैं, अगर हो सके तो पायल वगैरह पहनाए जाते हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें की। उन्हें मैंने आल्ता लगाया, अच्छे से तिलक किया, इसके बाद उन्हें पायल पहनाए, मैंने छोटे से नज़रिए भी पहना दिए ताकि हमारे कन्हैया को किसी की भी नज़र ना लगे। अब बस इस तरीके से हमारी कन्हैया हो चुके हैं तैयार। और अब ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस फटाफट से अब हमें लगाना है भोग। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्हैया को आल्ता, काजल ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो मैंने उनके पैरों में आल्ता लगा दिया था। इसके बाद हमने काजल रेडी किया दिए की मदद से, और इसके बाद फिर उनकी आँखों में हल्का सा लगाया ताकि उनकी आँखों के अंदर ना चला जाए। ज़रा सा लगाया, उनके हाथों में, पैरों में भी हल्का सा लगा दिया। और बस इसके बाद अब एक एक करके सारा भोग अभी ला रहे हैं, यहाँ रखेंगे। इसके बाद इसमें तुलसी पत्र डालेंगे ताकि जो हमारे कन्हैया हैं वो उसे स्वीकार करे। बिना तुलसी पत्ता की वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें बनी थी, और फिर आप मुझे काउंट करके बताना कि कितने भोग हैं और आप छठी किस तरीके से मनाते हो, कितनी चीज़ें बनाते हो, क्या करते हो, कुछ स्पेशल करते हो, तो मुझसे शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे घर में ऐसा होता है कि अभी जैसे सारे व्यंजन में हमने तुलसी पत्ते डाल दिए, इसके बाद हम क्या करेंगे कि रूम का लाइट ऑफ करके, बस ये जो मंदिर में जल रहा है लाइट ये ऑन रहेगा, बाकी लाइट को ऑफ करके हम रूम के बाहर चले जाएंगे, रूम को बंद कर देंगे और बिल्कुल शांति से रहेंगे। उस वक्त हमारे यहाँ मतलब ऐसा भाव रखते हैं कि जो हमारे कन्हैया हैं वो अपने सभी मित्रों को बुला लेंगे, यशोदा मैया भी आ जाएंगी और वो उन्हें अपने हाथों से ये सारे व्यंजन ग्रहण कराएंगी। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम तालियां या फिर शंख या घंटी बजा करके उस रूम में एंटर करते हैं और इसके बाद आरती करते हैं। तो पूरी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपने कन्हैया को क्या क्या भोग में अर्पित किया। तो सबसे पहले तो ये रहे हमारे प्यारे से कन्हैया, और इसके बाद है यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं,
तो मैंने 3 तरह के फ्रूट्स लिए हैं, साथ में दही है, माखन मिश्री है, पान है जो कि आज के दिन चढ़ाया जाता है, अलग से थोड़ी सी मिश्री और इलायची रख दी है। इसी के साथ सेवई है, पंचामृत है, जल है, पेड़ा है और दूध है क्योंकि छोटे से बच्चे हैं। और इसके बाद ये पूरी एक मिठाई की थाली जिसमें बहुत तरीके के मिठाई थे, 2-3 तरह के पेड़े थे, कलाकंद थी, अलग तरीके की मावा बर्फ़ी थी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काला जामुन, पचमेवा। ये एक मिठाई थी जो कि एप्पल की तरह बनी हुई थी, जलेबी थी, बेसन के लड्डू थे और भी मतलब कुछ मुझे नाम नहीं पता है। इसके बाद यहाँ पे चावल है, दाल है, कढ़ी है, अरबी की सब्ज़ी है, ये पराठे हैं, नॉर्मल रोटी है, तवे पर बना हुआ कुछ टिक्की की जैसा है, इसके साथ सलाद है और क्योंकि छोटे से बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ बिस्किट्स और चॉकलेट्स वगैरह हैं। इसके बाद यहाँ पे कई तरीके की सब्जियाँ थी जैसे नेनुआ की और साथ में लौकी की सब्ज़ी थी, इसके की भुजिया थी, भिंडी की भुजिया, आलू की भुजिया, करेले का भुजिया और इसी तरीके की कुछ 4-5 रेसिपीज़ थी, चटनी थी। और इस तरीके से जितना इनका मन था ना बनवाने का उतना इन्होंने बनवाया और ये जो खाने में था ना इसका स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी था। हर बार से काफ़ी कम बना था बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि कहते हैं ना भगवान को जब आप कोई भी चीज़ अर्पित कर देते हो तो वो प्रसाद बन जाता है। फिर वो चावल या दाल नहीं है, फिर वो प्रसाद है और प्रसाद हमेशा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये था मेरा व्लॉग। हमने छठी मनाई, इसके बाद कुछ टाइम के लिए प्रसाद रहा, इसके बाद हमने हटा लिया, फिर हम सब ने भी ग्रहण किया, फिर कन्हैया की इतनी सेवा की और उन्हें आराम से सुला दिया। तो बस इस तरीके से मेरी छठी बहुत अच्छी तरीके से बीती। आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलूंगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।